नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर अयोध्या से है। कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम को अयोध्या में मेगा रोड शो होना है और श्री राम लला के दर्शन पूजन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक मेगा रोड शो करेंगे और आज की तस्वीरें हमने देखी थी किस तरह से कानपुर में मेगा रोड शो था और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कल का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, मेगा रोड शो का उनका कार्यक्रम है और जो ये दूरी तय की गई है, यहां पर दोनों और कार्यकर्ताओं की और आम जनता की भीड़ भी देखने को मिलेगी। कल सुबह के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे, उसको लेकर जिला प्रशासन, आप देख रहे हैं मेरे कैमरे के पीछे कि जिला प्रशासन जिस तरीके से यहाँ तैयारियों का जायजा ले रहा है और जिला अधिकारी नीतीश कुमार, एडीजी जोन अमृत सेंगर, आईजी राजकरण, आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी राजकरण स्वयं अयोध्या में मौजूद है। और आप देख जो लगभग 2 किलोमीटर का जो रोड शो होगा वो बिल्कुल ये रामपथ है और ये नया लता चौक से लेकर नया घाट तक ये जो रोड शो होगा उसकी बिल्कुल जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो पूरी तैयारियां कर रहा है और यहाँ स्वयं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आईजी प्रवीण कुमार हो चाहे एडीजी जोन साहब हो, तो सब लोग तैयारियों पे जायजा ले रहे हैं। ये जो रामपथ है इस पे पूरा जो प्रधानमंत्री हो, सीएम योगी हो, तो ये सब लोग शामिल होंगे और कल 5 बजे से ये जुलूस, ये रोड शो होगा। लगभग 2 लाख भीड़ का दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में पहुंचेगी और ये लल्लू सिंह जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, लल्लू सिंह, उनके रोड शो में ये माहौल बनाया जाएगा पूरा और 5 बजे वो पहुंचेंगे। लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री पहले रोड शो करेंगे, रोड शो के बाद भगवान रामलला के दरबार जाएंगे, मत्था टेकेंगे। तो यहाँ पे पूरी तैयारी जो है वो जिला प्रशासन का जो पूरा अमला है, ये जो रोड शो का ये रोड लाइन है उसका पूरा रामपथ का पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं और पूरा प्रशासन का अमला है। एसपी जी स्वयं यहाँ पर पहुंच रही है। एक सुरक्षा व्यवस्था का जो हर तरीके से जो निगरानी है वो पूरी तैयारी, एडीजी जोन स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिए हैं और उनकी स्वयं निगरानी भी कर रहे हैं। वीडियो पर्सन किसान के साथ बीएस राठी, जनता टीवी, अयोध्या। और अमेठी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्जनों निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। निर्दलीय प्रत्याशियों का अमेठी प्रशासन पर सीधा सीधा आरोप, शर्तें पूरी करने के बाद भी नामांकन रद्द ये हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाकायदा कार्रवाई की मांग उठाई है। देखिए, भारी संख्या में निर्दलीय जो मैदान में इस वक्त चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ खामियां इसमें थी जिसको पूरा नहीं किया गया था। हालांकि उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है, निर्दलीय प्रत्याशियों की तरफ से, कि उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो नामांकन की प्रोसेस थी उसको खारिज कर दिया गया है। उनके नामांकन के पर्चे को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद अब उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग उठाई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर से लोकसभा के मैदान में उतरे बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने आज अपना नामांकन दाखिल करवा दिया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे हैं। और इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है और प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में विकास के बहुत सारे काम किए हैं। हम उन कामों के आधार पर देश की महान जनता के बीच हम पहुंच रहे हैं और अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण निषाद जी का नामांकन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घटक दल एनडीए के दलों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है और हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 सालों में जो काम किए, हम अपने कामों के आधार पर देश की महान जनता के बीच में, मुझे विश्वास है कि संत कबीर नगर सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने जा रहा है और हम सब लोग उत्तर प्रदेश वासी मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उसे पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा।
80 की 80 हो। कैसे उसका रिजल्ट देखिए, उसका रिजल्ट है। आप अगर जो विपक्ष को देखेंगे तो नामांकन के पहले एक भी सभा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुई, नामांकन के पहले। दूसरी क्या है कि एनडीए के सभी घटक दल जनता के बीच में, और इन लोगों ने जो गठबंधन बनाया, जब इन्होंने गठबंधन बनाया तो गठबंधन की हवा निकाल दिया नीतीश जी, वो चली आए इधर एनडीए में। जो बचा खुचा हवा था उसको निकाल दिया जयंत जी ने, वो भी चले आए एनडीए में। ममता जी ने कहा कि हम हट के करेंगे, आप लोग सट के करिए। अब बेचारे अखिलेश जी भी हट के कर रहे हैं। यही तो है लड़ाई का खेल। आज भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी के रूप में आज मेरा नामांकन हुआ है और निश्चित ही आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया दीदी जी का, पंकज चौधरी जी का, आगमन दयाशंकर भैया का, ओम प्रकाश चाचा जी का, आशीष पटेल जी का, सुबह से सभी सम्मानित अतिथि हमारे इस नामांकन में उपस्थित हुए थे। और आज के दिन ही हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित कर लिया कि 25 तारीख को कमल के बटन को दबाकर 4 जून को 400 पार करने का जो लक्ष्य माननीय मोदी जी ने लिया हुआ है, जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपना तन मन धन लगाएंगे। और इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मैनपुरी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गंगापुर मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां अखिलेश यादव ने सपा कैंडिडेट डिंपल यादव के पक्ष में वोट की अपील की, तो वहीं बीजेपी पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने समाजवादी सरकार में युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसका साइज घटाकर छोटा कर दिया है और ऐसा फोन दे दिया जो टच करने पर भी नहीं चलता है। और हमने जो लैपटॉप दिया था वो आज भी लोग चला रहे हैं। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने कई अन्य मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेरा है। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज बदायूं में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां डिप्टी सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस आईसीयू में है, ये उन्होंने कहा कि अब इनको ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। कि ओबीसी के आरक्षण में जो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने डाका डाला है, जो मुसलमानों को ओबीसी में शामिल किया है, पहले वो आरक्षण वापस करें। जिन्होंने उस पे डाका डाला उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको जेल भेजे। और श्री राहुल गांधी जी अब गुमराह नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी का और अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य इस समय अंधकार में है, कोई उनका भविष्य नहीं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों में जुबानी जंग का दौर भी जारी है। और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही दावा कर दिया कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का खाता भी नहीं खुलने वाला है। ये भारत में चुनाव का महापर्व चल रहा है और बिल्कुल स्पष्टता से पहले सकारात्मक बात करते हैं। भारत की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। डंके की चोट पे पहले बात करते हैं भाजपा की, एनडीए की। 400 पार का आंकड़ा जनता आशीर्वाद देगी और एनडीए पाएगी। 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। और हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां से 80 सीटें लोकसभा की आती हैं और भारतीय राजनीति में अगर अहम भूमिका किसी प्रदेश की रहती है तो वो उत्तर प्रदेश की रहती है, उत्तर प्रदेश की जनता की रहती है। और इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये भी कह दूं, यहां कुछ पार्टियां हैं, शहजादे इधर उधर भाग रहे हैं डर के, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है और जिस तरह से जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, एनडीए को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की उत्तर प्रदेश में भी आएंगी 80 में 80 और विपक्ष की जल जाएगी गुरूर की रस्सी। ये लोग बचेंगे नहीं। वही अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन होते ही पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। और इसी कड़ी में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी
केंद्रीय कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं के साथ बकायदा मीटिंग की है। इस दौरान अविनाश पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के सदस्यों के बीच समन्वय बैठाने को लेकर लगातार ये बैठकें चल रही हैं और हमें खुशी है कि आज अमेठी में भी बहुत बेहतरीन सामंजस्य देखने को मिला है। अनुभव वाले और बहुत ही अच्छे संगठक के रूप में 40 सालों से उन्होंने पार्टी की सेवा की, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर के रूप में उन्होंने संगठन को तैयार किया। रायबरेली और अमेठी इन दोनों क्षेत्रों में पिछले 30 सालों से उन्होंने अलग अलग माध्यम से यहाँ के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता भी जो बदलाव चाहती है, एक बहुत अच्छे प्रत्याशी के रूप में उन्हें के एल शर्मा जी मिले हुए हैं। रायबरेली जैसा आप जानते हैं कि कल शर्मा जी और माननीय राहुल जी ने अपना नामांकन भरे और पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है और कार्यकर्ता उत्साह के साथ में और जोर से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं पंच पर हमारे ये तो हमारे नेता हैं, यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेता फवाद हुसैन लगातार राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं, क्या उन्हें पीएम मोदी से डर है? उत्तर प्रदेश में जगह जाके कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, मोहनलालगंज सभी जगह में इनकी सामूहिक शासन सभाएं। पिछले 47 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी नेहरू परिवार एक्टिव पॉलिटिक्स में है और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? क्या मोह भंग हो गया अमेठी से? देखिए, माननीय के एल शर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी के परिवार का, गांधी परिवार के एक पूर्व सदस्य हैं। पार्टी के सदस्य से भी बढ़कर उन्हें अपनी सेवाएं दी हुई हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं का विश्वास, यहाँ के संगठन का विश्वास और यहाँ के संगठन के रचनात्मक कार्य हर एक में वो पिछले वर्षों से। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां इस वक्त तेज है। राजनीतिक दलों के साथ ही उम्मीदवार भी एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन आगरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मुजीब उल्लाह पर आरोप लगा दिए हैं। महिला ने यह बताया है कि 2012 में मुस्लिम रीति रिवाज से मुजीब उल्लाह से उनकी शादी हुई थी, उनका निकाह हुआ था और निकाह में हैसियत से ज्यादा दहेज दिया गया था। लेकिन मुजीब उल्लाह और उसके घर वालों को दहेज से संतुष्टि नहीं हुई और इसी को लेकर महिला के साथ मारपिटाई हुई है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसको झूठ बोलकर 2015 में घर से बाहर निकाल दिया गया। मुझे 2015 में इन्होंने घर से निकाल दिया बेटे के साथ। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे ये नहीं मालूम था कि इनकी और भी शादी हुई हुई है। मुझे सिर्फ एक का पता था कि वो एक्सपायर हो गई हैं। जब मैं इनके यहाँ रही, जब मेरे बेटा होने वाला था, तब इनकी बेटी ने मुझे बताया कि इन्होंने दो बीवियां और निकाल रखी हैं और निकाल दी हैं और उनसे इनका जो भी मसला हुआ हो। तो उसके बाद यह हुआ कि 2015 में इन्होंने मुझे झूठ बोल के घर से निकाला कि ऐसे मतलब मेरा मस्जिद से मुझे निकालने, आप अपने घर चली आइए। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तब इन्होंने कहा कि अब मुझे नहीं रखना इसको, आप इससे फैसला करवाइए मेरा। हमारे घर वालों ने बहुत कोशिश करी, मिन्नतें करी कि रख लीजिए, बच्चा कहाँ जाएगा। इन्होंने बिल्कुल नहीं मानी इस बात को। और उसके बाद जब बहुत कोशिश के बाद नहीं हुआ तो फिर हमने मुकदमा करा। मुकदमा दायर करने के बाद 9 साल से मैं मुकदमा लड़ रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि भाई ये 5वीं भी कर रहे हैं। जब इन्होंने सपा प्रत्याशी की उसमें पर्चा भरा तब इन्होंने नामांकन में 5वीं बीवी का जिक्र करा, तो उसमें मुझे पता चला कि इन्होंने 5वीं जाल शादी कर ली है। ये गैर कानूनी है। जब मेरा मुकदमा चल रहा है, आपने बिना पता है, बिना इत्तला दिए शादी कर ली। देखिए, कल इस कार्यालय में जन सुनवाई में एक महिला के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति के विरुद्ध, जिसको महिला अपना पति बता रही है, उसके विरुद्ध दहेज और दहेज के संबंध में प्रताड़ना और मारपीट और घरेलू हिंसा जैसी शिकायतों का वर्णन है। महिला को ने यह भी बताया कि उक्त व्यक्ति रामपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है और उस उक्त व्यक्ति के
जो नामांकन के समय का दाखला होता है, उससे इस महिला को ज्ञात हुआ कि इस व्यक्ति ने 5वीं शादी कर ली है। इस पूरे प्रार्थना पत्र को एसीपी परिवार परामर्श केंद्र को जांच हेतु अग्रेषित किया गया है और एसीपी महिला परिवार परामर्श केंद्र के जांच के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही वैसे वैसे दूसरी पार्टियों का जो है दूसरे दलों में जाना, नेताओं का तेजी से काम चल रहा है। आज जो है मीता गौतम ने, जो पुरानी पहले विधायक हैं बाराबंकी की, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। अभी तक जो है बसपा में थी। मीता गौतम ने पहले पीएल पुनिया जी को बाराबंकी चुनाव लड़ा है सांसद का, और इस नाते जो है पुनिया जी ने उनके जो घरेलू संबंध है उसको भुनाते हुए आज उनको कांग्रेस ज्वाइन करा दी। और मीता गौतम ने कहा कि अब इससे जो है उनके बेटे जो है कि जीत बाराबंकी में आसान हो जाएगी, क्योंकि एक जो बीएसपी कैडर का वोट भी जो है कांग्रेस को मिलेगा और इस वोट से जो है कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि बाराबंकी में कांग्रेस के साथ बीएसपी कोटा जुड़ने से उसके समीकरण बढ़ जाएंगे और जो है बीजेपी को टक्कर बेहतर मिल सकेगी। अब देखना है कि कितना फायदा मिलता है मीता गौतम को आने से, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि बाराबंकी हमारा चुनाव और बेहतर होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बदायूं पहुंचेंगे। आपको बताते चले, भाजपा के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य के समर्थन में एक रोड शो करेंगे, जिसमें जिले से लेकर मंडल तक के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो बदायूं पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि रोड शो में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आपको बताते चलें, दुर्विजय सिंह साक्य जो है वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनके समर्थन में तमाम दिग्गज जो हैं वो बदायूं पहुंच रहे हैं और जनता से प्रत्याशी को जिताने की अपील भी कर रहे हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक रोड शो करेंगे और जनता से भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की अपील भी करेंगे। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी की जो लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए रोड शो किया जा रहा है। वहीं पर देख सकते हैं कि आज अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। और इसी को कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जनसैलाब दिखाए। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है तमाम इनके जो समर्थक हैं कभी रोड पे आ चुके हैं। अभी जो है लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो इससे देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं इससे पहले मैंने योगी आदित्यनाथ ने जो रोड शो किया था और उसको देखते हुए आज राष्ट्रीय अखिलेश यादव का रोड शो, जो रोड शो यहाँ से लेकर अंदर मार्केट से होते हुए तिब्बत तराई होते हुए करेल चौराहे पर पहुंचेगा। अब देखने वाली बात होगी क्या जो योगी आदित्यनाथ उनके रोड शो को क्या ये अखिलेश यादव पर रोड शो पूरा कर पाएगा। मैनपुरी से जनता टीवी, कोट पांडे। मेरठ में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यापारी को निशाना बनाते हुए नकाबपोश बदमाशों ने उस पर जमकर गोली बरसा दी। व्यापारी ने साहस का परिचय दिखाते हुए बदमाशों से जमकर मुकाबला किया। हालांकि गनीमत रही कि व्यापारी को गोली नहीं लगी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी की बात की है। आपको बता दें कि व्यापारी का नाम जमील है और उसका कुछ दिन पहले ही कुछ युवकों से झगड़ा हो गया था। ऐसा माना जा रहा है कि उसी बात को लेकर व्यापारी पर हमला किया गया है। बहरहाल दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खुल गई है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी। गोरखपुर के सहजनवा इलाके में हुए गैंगरेप के मुख्य आरोपी ताहिर अली को आज एसओजी और सहजनवा पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें कि मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग करने पर पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसको बाकायदे गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताते चलें कि बीते शुक्रवार को आजमगढ़ की एक युवती जो घर से नाराज होकर खलीलाबाद पहुंच गई थी और खलीलाबाद के ताहिर अली जो वहां का हिस्ट्री सीटर है उसे बहला फुसलाकर अपने दोस्त के साथ बाकायदे सहजनवा इलाके में गैंगरेप किया और उसे निर्वस्त्र हालात में छोड़कर भाग गया। लोगों ने तत्काल इस युवती की सूचना थाने को दी और पुलिस पहुंची और मौके से उस युवती को थाने ले आई। युवती ने बाकायदे बताया कि दो लोगों को नाम बताया, जिसमें ताहिर अली को आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बताते चलें कि ताहिर अली का जो साथी है, दूसरा आरोपी है, उसकी तलाश में सहजनवा पुलिस जुट गई है।